और ऐसा क्यों हमारे साथ सौतेली माँ का बर्ताव क्यों हो रहा है? मतलब यहाँ पर देखिए इनके सो मच एंग्जाइटी है, स्टूडेंट्स में फियर है कि हम कहाँ पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, क्योंकि मतलब ऑलरेडी जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं ऑलरेडी मतलब मैं बोलूँगा सारे हार्ड वर्किंग होते हैं, बट यार जब आगे हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, आगे जब कुछ है ही नहीं तो फिर सवाल ये बनता है हम जब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो फिर करेंगे क्या? अपॉर्चुनिटीज मस्ट होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज ग्रैब करना चाहते हो, पहले अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर आप कितना भी लाइब्रेरी में पढ़ोगे, कोई भी मेहनत करोगे, फर्स्ट आपके लिए एक मोटिव, एक सीट होनी चाहिए जिसके लिए आप लड़ो। जब है ही नहीं तो क्यों पढ़े? फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जो सिकमस में डर्माटोलॉजी है, अगर किसी की कोई ड्रीम ब्रांच होगी डर्माटोलॉजी, तो सिकमस डजंट प्रोवाइड एनी डर्माटोलॉजी सीट टू दैट कैंडिडेट। तो वो कैटेगरीज के लिए रिजर्व रखी है डर्माटोलॉजी। लाइक हाँ, दिस ईयर से जब से ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो सरकार पे आप सरकार हमारी मतलब वी हैव ए जेन्युइन डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट, जो उन्हें मैनिफेस्टो में प्रोसेस ये लिखा था, दे हैव मेंशन्ड इन मैनिफेस्टो कि वी विल रिवाइज इट एंड देखिए यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हरियाणा में, विद इन ए मंथ ने वहाँ रिजर्वेशन जो सिस्टम था देव ने वहाँ उसको ठीक किया, इम्प्लीमेंट किया, जेन्युइन जो डिमांड थी। तो हमारी भी ये कि अगर आपने गवर्नमेंट बनाई, यू हैव रिटन इन मैनिफेस्टो, प्लीज हेल्प अस। यहाँ भी अब ढूंढ ये एमबीबीएस की हालत है, अब जो बाकी एस्पिरेंट्स है जेकेएसएसबी या जो बाकी पोस्ट्स के लिए वहाँ क्या हालत होगी? इन शॉर्ट दो डिमांड्स है जो मेजर डिमांड्स है। एक तो रैशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी, और एआईक्यू में बॉन्ड सिस्टम कंपल्शन है। ये कंपल्शन है इस टाइम का, या एक्यूटली होना चाहिए इस टाइम। और फिर आगे बहुत भी कोई डिमांड्स है वो हम आगे जितनी भी डेवलप्ड नेशंस या डेवलप्ड स्टेट्स है, दो चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, एक तो हेल्थ पे और एजुकेशन पे। और कौम की जब कौम जवाल को पहुंचती है तो इन्हीं दो चीजों को पहले मतलब ये डिग्रेड किया जाता है। और हमें बस इतनी सी उम्मीद है, अगर आप मतलब कौम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, स्टेट को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, प्लीज एटलीस्ट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से रिजर्वेशन एक अहम और बड़ा मुद्दा बन गया है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन मेंशन किया था, लेकिन जो ही रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो उसका नतीजा कुछ और ही दिख रहा है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सेंटर में हूँ, जहाँ पे कुछ नीट पीजी स्टूडेंट्स है, इनके साथ एस्पिरेंट्स है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके मुद्दे क्या है, क्यों ये रिजर्वेशन पे इतने वोकल है। तो डॉक्टर साहब आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम साकिब जान है, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इस पे आप जनरल कैटेगरी जो लोग हैं, एस्पिरेंट्स है, इनके क्या मुद्दे हैं, मतलब आप क्यों इतने वोकल है इस पे? ये हमारी एक जस्ट डिमांड है। डिमांड क्या मैं बोलूँगा, अब हम थक गए, अब हम रिक्वेस्ट बोलेंगे। देखिए 2018 में या 19 में 75% जो सीटें होती थी, इट वाज मेंट फॉर ओपन, और इसका रीज़न ये था कि 69 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो आपको हर जगह मिलेगा, 69.2%, ऑलमोस्ट 69% ऑफ पॉपुलेशन जो जे.एंड.के में है, दे बिलोंग टू ओपन कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी में क्या ये होता है कि जो भी कोई पोस्ट निकलती है या कोई एंट्रेंस होता है, ओपन मीन्स इट्स ओपन फॉर ऑल। तो जनरली होता ये है कि जो प्रीवियस जजमेंट्स है बोथ इंडिया में, मैसूर में या इंदिरा भी जजमेंट्स है, उसमें ये है कि ओपन कैटेगरी जो होती है इसमें एटलीस्ट 5 या 8% ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑलरेडी जो रिजर्व होते हैं वो इसमें भी आते हैं कुछ परसेंटेज। तो 2018 का जो एसआरओ है उसमें 75% जो कैटेगरी है इट इज़ मेंट फॉर ओपन फॉर ऑल। हमारा ये बस मुतालबा है कि 2019 से 18 से क्या हुआ ऐसा 2024 में कि हम लेस देन 30 हो गए, लेस देन 30% हमारी सीटें बच गई। देखिए हम किसी कैटेगरी के अगेंस्ट नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कैटेगरी, बट वी आर जस्ट सफोकेटेड राइट नाउ। जो भी ओपन मेरिट का स्टूडेंट है, इतनी मेहनत से हम मेडिकल कॉलेज में आए, प्रीमियम मेडिकल कॉलेज में आए, जीएमसी श्रीनगर, SKM, JVC वगैरह, इतनी मेहनत से कम्पीट करके यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं। अब मुझे बोलिए इस साल जो नीट पीजी का रिजल्ट आया, almost around 26% of seats are only filled by open merit, जबकि उनकी रैंक्स एंड स्कोर इज मच हायर। बट क्योंकि सीटें रिड्यूस की गई है, पहले 75 से 60, फिर 50 का गैप भी उड़ा, कभी हॉरिजॉन्टली काटते, कभी डायगोनली काटते, अब कभी वर्टिकली काटते, करते करते लेस देन 30% सीट्स अब ओपन मेरिट को रही है। सो मतलब हमारा मुतालबा ये है, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम कहाँ जाए, एक एक सीट पे हम कितने लड़े, कितने स्टूडेंट्स हम लड़ेंगे। और 2019 से अगले साल से 1100 स्टूडेंट्स जो है इन जीएमसी से न्यू फ्रेश, जो 2019 से नए बैच से 1100 स्टूडेंट्स अपने जे.एंड.के से ही पास आउट हो जाएंगे, और वहाँ पे 70% इनमें भी जनरल वाले होंगे, और वहाँ पे सीटें लेस देन 30%।
तो आप यहाँ पे कुछ और है, इनसे भी जानने की कोशिश करें। आप बताएं, हाल ही में जो मौजूदा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, उन्होंने भी मैनिफेस्टो में इसकी जिक्र की, तो उनके पास क्या आपकी डेलीगेशन की क्या रिस्पांस रहा उनसे और आपकी क्या डिमांड है? देखिए, जैसे साकिब कह रहा था कि ये जो होनी चाहिए थी रिजर्वेशन, इट शुड बी बेस्ड ऑन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। हमने यही डिमांड की थी वहाँ पर। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए था आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच टॉक अबाउट द रिजर्वेशन। तो उसमें क्या है, जो वर्ड्स यूज हुए हैं फॉर द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स, तो वहाँ पर वर्ड हुआ है यूज एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, नॉट क्लोज कोटा प्रपोर्शन, जिसको अब हाईलाइट किया जा रहा है। मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या होता है। क्लोज कोटा प्रपोर्शन मतलब अगर किसी कास्ट या ट्राइब की पॉपुलेशन 10% है तो उनको 10% रिजर्वेशन दे दो, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से जो ओपन की ये जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है, अगर उनकी पॉपुलेशन 60% होगी तो आपको 60% ओपन को देनी पड़ेगी क्लोज कोटा। बट इन कॉन्स्टिट्यूशन वी डोंट हैव क्लोज कोटा प्रपोर्शन, वी हैव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। मीन्स अगर कोई पॉपुलेशन बैकवर्ड है या अपलिफ्ट नहीं हुई है, अगर उनकी पॉपुलेशन 10% है तो आप उनको दे दो 5% एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट देम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड फील्ड्स, न कि क्लोज ये कोटा प्रपोर्शन। एक बात। नंबर 2, देखिए, और इसकी एग्जांपल्स आपको मिलेगी इंडिया के बाकी स्टेट्स में। जैसे वी हैड डाटा हियर, केरला, उत्तराखंड, बिहार, वहाँ जो पॉपुलेशन है ओपन की 32%। आई विल टेक अ रिसेंट एग्जांपल। लास्ट ईयर बिहार में 2023 में कोर्ट में केस हुआ था। बिहार की जो ओपन पॉपुलेशन है इट इज 15 to 20%, मार्क द वर्ड्स, इट्स 15 to 20%। लेकिन और जो वहाँ की जो ये थी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट वगैरह, उन्होंने केस किया था कि वी नीड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65% they were demanding, and it was not nothing, I mean it was not kind of injustice because उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर है 80%, बट कोर्ट ने नलिफाई किया उनका डिमांड। कोर्ट ने नलिफाई की उनकी डिमांड और उनने कौन से केसेस कोर्ट किए। एक तो था इंदिरा साहनी केस 1993 एंड स्टेट ये बालाजी और स्टेट ऑफ मैसूर केस। अब कोर्ट ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हम 50% सीलिंग क्रॉस नहीं कर सकते, 50% सीलिंग हम क्रॉस नहीं कर सकते। एंड in other states it is because there the population percentage of these castes and these tribes is very high, but in J&K, as was quoted by Saqib, 2011 census which we have official data, हमें क्योंकि उसके बाद कोई ये सेंसस हुई नहीं, मतलब मैं कोई एनजीओ या कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप कोड नहीं कर रहा हूँ। सेंसस 2011 जो है उसका डाटा जो है ओपन पॉपुलेशन 69% है। अब अगर हम उस हिसाब से देखें एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स, वहाँ जहाँ के 1.5 टाइम्स अनरिजर्व कैटेगरी का ये होता है कोटा, तो फिर हम उस हिसाब से मान के अगर चलेगी तो J&K में होना चाहिए था। अगर हम 69 into 1.5 वो तो 80 पे जाएगा, लेकिन हम वो नहीं मांग रहे, फिर भी बोल रहे हैं कि चलो 70 ही रख लो, 75 ही रख लो जो 19 से पहले था। रैशनलाइजेशन का यहाँ पे इशू इसने उठाया कि एक और एस्पिरेंट है यहाँ पे, इससे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या पॉलिटिशियनों से कितना रिस्पॉन्स रहा आपको और क्या उम्मीद है बेसिकली मौजूदा सरकार से? हाँ, बेसिकली ये जो एनसी का पहले मैनिफेस्टो जब उन्होंने जनरेट किया इलेक्शन से पहले, तो उस पे हमने ये वाला इशू हाईलाइट किया। तो हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं बिकॉज ये मसला है, पॉलिटिकल इशू है, और हम खाली जेनुअली एक ही चीज़ चाहते हैं, वो ये है कि हम किसी क्लास को डिप्राइव नहीं करना चाहते उसके राइट्स के लिए। हम बस इतना चाहते हैं कि हाँ, अगर हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 70% दिया जाए। हाँ, किसी हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्लास को डिनाई नहीं करना चाहते उसके राइट्स के लिए, तो हम बस इतनी सी जेन्युइन सी डिमांड है हमारी, हमारे साथ जस्टिस किया जाए और इट शुड बी एज पर द proportion ऑफ द पॉपुलेशन, एंड वी वांट rationalization so that merit should be always on the top. यहाँ पे मुख्तलिफ राज्यों की मिसाल भी उन्होंने दी, जैसे केरला, बिहार, बाकी स्टेटों में, और इनकी इस गवर्नमेंट पे क्या उम्मीद है उस चीज़ पे? क्या आप चाहते हो कि यहाँ पे सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उमर अब्दुल्ला सर चीफ मिनिस्टर है, कि वो भी ऐसी इम्प्लीमेंट करे इन ऑर्डरों को और इन चीज़ों? देखिए, मेरिट के बाद दूसरा जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, दैट इज डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज लैक ऑफ बॉन्ड सिस्टम। मैं आपको बोलूंगा पहले ये बॉन्ड सिस्टम होता क्या है। जो पीजी सीट्स होती है हमारी, जैसे ही एक कैंडिडेट पीजी में सिलेक्ट होता है किसी भी स्टेट में, उसके बाद उसको ही और शी हैज टू सर्व द लोकल कम्युनिटी फॉर एटलीस्ट 2 or 3 years, जो कि बाकी हर एक स्टेट में 28 स्टेट्स, लाइक मैं आपको बोलूंगा आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, हर किसी स्टेट में एटलीस्ट 2 or 3 years there is bond system. After PG seat he has to serve the local community for these 3 years, and if he
Yes, and if he or she is the defaulter, he has to pay the penalty. The minimum penalty is 30 lakh, then 50 lakh in another state, up to 1 crore he has to pay if he or she is the defaulter. But why it is only in Jammu and Kashmir? There is no bond system in the specialty seats. ऑलरेडी हमारा 50% स्पेशलिटी सीटें जो है वो AIQ में जा रही हैं. अगर बाहर के लोग यहाँ पे PG करने आ रहे हैं तो उन पे बॉन्ड सिस्टम इंप्लीमेंट करें आप, जैसे आपने बाकी स्टेट्स में बॉन्ड सिस्टम इंप्लीमेंट किया है. यहाँ पे बॉन्ड सिस्टम इंप्लीमेंट किया ही नहीं है. दे आर कंप्लीटिंग देयर PG सीट्स डिग्रीज हियर एंड दे आर लीविंग दिस जम्मू एंड कश्मीर एंड सर्विंग देयर ओन कम्युनिटी. एंड ऑलरेडी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है इट इज इन क्राइसिस एंड दे आर एक्सरबेटिंग दिस हेल्थ केयर सिस्टम क्राइसिस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. आई रिक्वेस्ट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वो जाग जाए. यहाँ का मेरिट डूब रहा है, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम डूब रहा है. प्लीज एंड प्लीज इस हेल्थ केयर सिस्टम को इसको बचाएं, मेरिट को बचाएं, सो दैट वी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी डिजर्व द क्वालिटी हेल्थ. जानने की और भी कोशिश करेंगे हमारे साथ, ये भी इससे भी थोड़ा जानने की कोशिश करो मजीद ज्यादा क्या है इसमें रिजर्वेशन में. आप बताएं मुख्तलिफ स्टेटों की इन्होंने बात की AIQ क्या के बारे में, कि आप क्या सोच रहे उस बारे में कि कैसा ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए और सरकार के साथ मतलब कितना ताउन आप चाहते हो सरकार से? देखिए, जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि हम सब ने बोला कि हम लोग किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अगेंस्ट नहीं है. हमारी बस एक जेन्युइन डिमांड है, जो कि एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला था कि हम लोग इस पे बात होगी रिजर्वेशन सिस्टम पे. हमारी बस एक जेन्युइन डिमांड है गवर्नमेंट से कि अगर मोर देन 70% ऑफ द JNK की पॉपुलेशन अगर वो बिलोंग करती है टू द जनरल, अगर वो ओपन मेरिट को बिलोंग करती है, तो क्यों ओपन मेरिट के लिए लेस देन 30% सीट्स आ गई हमारे लिए. मतलब एक सीट के लिए हमारे ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स को 100 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए compete कर रहे हैं, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इनफैक्ट ये कर रहे हैं, एक सीट के लिए compete कर रहे हैं. और दूसरी बात जो कि AIQ की बात हो रही है, AIQ में क्या होता है कि हम लोग की 50% ऑफ द सीट्स जब बाकी स्टेट्स में चली गई, जैसे बाकी स्टेट्स में ऑलरेडी इन्होंने बोला कि तमिलनाडु बाकी सारी स्टेट्स में बॉन्डेज सिस्टम है, तो हम लोग की गवर्नमेंट से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि वो बॉन्डेज सिस्टम जो है वो यहाँ पे भी लागू कर दिया जाए, ताकि सो दैट अगर AIQ से यहाँ स्टूडेंट्स आ भी रहे सो दैट दे नो अबाउट दे. क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा अपनी स्टेट का है वो क्रिपल डाउन हो रहा है. जी, यहाँ पे इनसे जब बात की जाने की कोशिश की, मुद्दा और मकसद यही है कि जो 70% डॉक्टर साहब एक और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर, मैंने एक्चुअली रिसेंटली नीट PG एग्ज़ाम दिया है, तो मैं ओपन मेरिट से हूँ. इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है. मेरी रैंकिंग भी, मेरी रैंक 2.4 के थी. तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी अपनी मतलब इस रैंक पे भी मैं अपनी ब्रांच ऑफ चॉइस नहीं ले पाया. तो ये हैरानी की बात है. और जो यहाँ जूनियर्स है इनके लिए भी ये शॉकर है कि इंसान लेस देन 5 के रैंक ला रहा है अमंग 3.5 लाख पीपल, और फिर भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं. तो आप इस साल देख सकते हो, जो इस साल नीट PG हो गया, उसमें आप सीधे देख सकते हो क्लियरली कि ओपन मेरिट आई थिंक लेस देन 29% ओवरऑल ओपन मेरिट ने ऑक्यूपाई किया. मतलब अनफॉर्चुनेटली 9 के रैंक पे कोई ओपन मेरिट का था, उसको कहीं बाहर DNB लेना पड़ रहा है. मतलब वो ऑल इंडिया रैंक उसकी 9 के थी, उसको DNB लेना पड़ रहा है. और ये फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो. 92,000 पे इंसान, या 92,000 रैंक पे कोई कैटेगरी वाला आ रहा है, वो स्किम्स में MD रेडियो डायग्नोसिस लेगा. तो फिर लोग बोलते हैं बाद में कि डॉक्टर्स यहाँ ब्लंडर्स करते कुछ करते. तो हेल्थ केयर, जाहिर सी बात है, क्वालिटी जो हेल्थ केयर की वो ख़राब होगी. जब एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो MD मेडिसिन करना चाहते थे, तो अनफॉर्चुनेटली ओपन मेरिट के ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. 5 के रैंक थी उनकी, तो उनको सर्जरी मिल गया, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी मिल गया उनको. लेकिन ड्रीम होती है, पैशन होता है, उनको फोर्सफुली उनको ड्रॉप करना पड़ रहा है. और 5 के रैंक पे इंसान को अगर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो एक शॉकर है. मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग है, पूरी कम्युनिटी के लिए एक नुकसान है. इस बार दूसरी चीज़ हो गई, मतलब रूल 17 एक चीज़ है, वो रिजर्वेशन पे अप्लाई होता है. जो RBA कैंडिडेट्स है या बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, अगर उनकी रैंक अच्छी होती है उनको ओपन मेरिट में सीट मिल जाती है. तो वो एक और शॉकर था. मतलब RBA कैंडिडेट्स जो आगे थे उन्हें ओपन मेरिट की सीट्स ऑक्यूपाई की, तो ओपन मेरिट उससे और कम हो गया. और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, EWS इज़ अ पार्ट ऑफ ओपन मेरिट, वो ओपन मेरिट का पार्ट है. इस साल ओपन मेरिट EWS के 7 कैंडिडेट्स थे, सीट्स 28 थी. तो वेकेंट सीट्स कितनी बच गई? 21 सीट्स. वो किनका हक था? वो ओपन मेरिट का हक है. वो रिजर्वेशन पूल में चली गई वो सारी सीट्स. तो और अच्छी